आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, जिसके राइटर G.L. फ्यूएंटिस हैं। इस चैप्टर में मेनली लेंचो मेन कैरेक्टर है। वह एक किसान है जिसकी आस्था ईश्वर में इतना ज़्यादा है, जिसका विश्वास ईश्वर में इतना ज़्यादा है कि वह अपने बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखता है। और जब उसके सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, उसके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, तो वह भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से मदद की अपेक्षा रखता है। भगवान को रिक्वेस्ट करता है कि भगवान उसको 100 पेसोस भेजे ताकि वह फिर से फसल लगा सके और अपने परिश्रम को सफल कर सके। तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस, राइटर ने इसको पर्टिकुलराइज किया है, इसीलिए द लगाया है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में वह अकेला घर था। सेट इन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक पहाड़ी के अगले छोर पर था। यह घर किसका था? यह घर लेंचो का था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती थी। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती थी उस पॉइंट से जहाँ पर लेंचो का घर था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। उस समय पृथ्वी को, धरती को एक बारिश की ज़रूरत थी। सारे फसल लगे हुए हैं खेत में, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो उस विशेष समय में बारिश की ज़रूरत है, या तो तेज़ बारिश हो जाए या हल्की बारिश हो। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो नॉर्थ ईस्टर्न स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देख रहा है, और वह उम्मीद करता है कि शायद बारिश हो जाए। तो बारिश की उम्मीद से, बारिश की अपेक्षा के कारण वह आकाश की तरफ देखता है, क्योंकि उस समय धरती को बारिश की ज़रूरत थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। लेंचो काफ़ी खुश होता है। जब वो आकाश की तरफ देखता है तो काफ़ी खुश होता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि अब बारिश होने वाली है, निश्चित रूप से हमारे खेत को पानी मिलेगा। वो काफ़ी खुश होता है, काफ़ी हर्षित होता है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसकी पत्नी जो भोजन बना रही थी वह खुश होकर कहती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, घर के जो बड़े बच्चे थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नज़दीक खेल रहे थे जब तक उनकी माँ ने उन लोगों को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, माँ ने बुलाया बच्चों को, भोजन के लिए आ जाओ, रात के भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश होगी, और उस समय धरती की आवश्यकता थी, या तो तेज बारिश हो या हल्की बारिश हो। ठीक उसी समय, जिस समय वे लोग भोजन कर रहे थे, भोजन के ठीक समय, उसी समय में ही अचानक बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्टर्न स्काई की तरफ से बादलों का पहाड़, ऐसा लग रहा था जैसे काले काले बादल नजदीक आ रहे हैं। The air was fresh and sweet. उस समय जो हवा बह रही थी वह बिल्कुल फ्रेश और स्वीट लग रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, who was the man? लेंचो वॉज द मैन। यहाँ फिर राइटर जो है वो पर्टिकुलराइज कर रहे हैं उस खास कैरेक्टर को, लेंचो को।
लेंचो आकाश की तरफ शुरू में देखता है कि बारिश होगी, और उस समय धरती की आवश्यकता थी कि बारिश हो, मगर लेंचो को विश्वास नहीं था क्या सचमुच बारिश हो रही है। तो अपने आप को आश्वस्त करने के लिए वो घर से बाहर आता है और उस आनंद को महसूस करता है, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करता है और आश्वस्त हो जाता है कि सचमुच बारिश हो रही है। जब वो घर के अंदर आता है तो खुश होकर कहता है, आश्चर्यचकित होकर बच्चों को सभी को बताता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। घर के अंदर आकर वह बताता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो बारिश की बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं, नए रुपए हैं, नए पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटी छोटी जो बूंदें गिर रही हैं वो 5 हैं, 5 सेंट पीसेस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. वह काफी संतुष्ट होता है और जानता है कि उस समय बारिश की जरूरत थी उसके खेतों को। वह काफी खुश होता है। बट सडनली, अभी तक सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। जैसी उम्मीद लेंचो ने की थी वैसी ही बारिश होने लगी, और वो बताता है कि बारिश की ये बूंदें जो है वो बहुमूल्य हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। सो बड़ी जो बूंदें हैं वो सभी फसल पर अपना प्रभाव डालेंगी, जिसके कारण फसल का मूल्य बढ़ जाएगा। सो सडनली सारी चीजें बिल्कुल अनुकूल चल रही हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, and along with the rain very large hailstones began to fall. तेज हवाएं चलने लगी और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, आकाश से ओलावृष्टि होने लगी, बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. The boys, छोटे बच्चे, जो बच्चे थे वहां, वो बाहर दौड़कर जाने लगे और खुश होकर जो बूंद, जो बर्फ के जो टुकड़े गिर रहे थे उनको चुनने लगे, उनको कलेक्ट करने लगे, उनको जमा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो घबराता है, घबराहट में बोलता है कि मौसम बुरा होता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी से खत्म हो जाए, नहीं तो हमारे सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्द से खत्म हो जाए, जो खराब मौसम जो है वह जल्दी से बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह बुरा मौसम जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। बगान में, घर पर, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। सारे खेत बिल्कुल सफेद दिख रहे थे, जैसे ये नमक से ढके गए हों, नमक से ढक दिए गए हों। अब यहां राइटर ने सॉल्ट का यूज किया। सॉल्ट का यूज क्यों किया? बिकॉज दिस इज क्वाइट सिंबॉलिक। Salt is poison. Salt is just like poison. It is poison for the little child. So the field was white. It seemed that the entire field is ruined. सारे खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। पूरी तरह से ऐसा लगा जैसे उस पर पूरा, उसकी सारी जो इच्छा थी उस इच्छा पर नमक बिखेर दिया किसी ने, जहर बिखेर दिया किसी ने। Not a leaf remained on the trees. पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। सारे फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से सारे फूल खत्म हो गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो काफी उदास हो गया।
लेनको की आत्मा उदास हो गई, वह अंदर से काफी दुखी हुआ। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्टॉर्म खत्म हुआ तो वह खेत के बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स would have left more than this. A plague of locusts means group of insects which fly in big swarms. So a plague of locusts would have left more than this. यदि कीड़ों का दल भी आता, बहुत सारे कीड़े भी हमारे फसल पर हमला करते, तो भी इससे ज्यादा बचता। The hail has left nothing. इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होंगे। That night was a sorrowful one. वह रात काफी दुखदाई थी। All our work for nothing. हमने इतना परिश्रम किया, बट सब कुछ बेकार हो गया, सारी चीजें बेकार हो गई। There is no one who can help us. अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year. हम सभी इस साल पूरी तरह से भूखे रह जाएंगे, हमें भूखे मरना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस घाटी में लेंचो, जो काफी विश्वास के साथ वहां रहता था, उसके हृदय में अभी भी एक आशा की किरण थी। There was a single hope, एकमात्र आशा की किरण थी, वह था ईश्वर से मदद। Don't be so upset, even though this seems like total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. वो अपने आप को मनाता है, अपने घर वालों को मनाता है कि कुछ भी नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए, भले टोटल लॉस हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरेगा। That is what they say, no one dies of hunger. सभी लोग सोचते रहे, सभी लोगों की आस्था, सभी लोगों का विश्वास, घर के सभी सदस्य ईश्वर पर विश्वास करते थे, और उन लोगों को लेंचो की बात पर भी विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। All through the night, लेंचो thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो के मन में जो आशा की किरण थी, एकमात्र जो आशा थी, वह मदद की आशा ईश्वर से थी। Whose eyes as he had been instructed see everything. वह जानता था, उसे पूरा विश्वास था कि हमारी परेशानी को कोई समझे न समझे, परंतु ईश्वर हम सबको देख रहा है। As he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. ईश्वर में ही एक शक्ति है, ईश्वर में एक ऐसी ताकत है जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा की आवाज को सुन सकता है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, यह शक्ति सिर्फ ईश्वर के पास है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। यहां राइटर ने लेंचो को ऑक्स कहा। कैसा ऑक्स? एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बिकॉज ही वॉज वेरी लेबोरियस। वह काफी कठिन परिश्रम करने वाला था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में मेहनत करने से नहीं चूकता था। सो वह लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। वह काफी कठिन परिश्रम करने वाला था, बिल्कुल ऑक्स की तरह वह मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वह खेत में जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इन सब के बाद भी, खेतों में काफी परिश्रम करने के बाद भी, वह अनपढ़ नहीं था। ही न्यू हाउ टू राइट। वह जानता था कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. आने वाले रविवार को वो he began to write a letter. उसने पत्र लिखना शुरू किया और वह तय कर लिया कि इसे वह लेकर जाएगा और इसे पोस्ट ऑफिस में, लेटर बॉक्स में पोस्ट करेगा। यह क्या था? कौन सा लेटर था? It was nothing less than a letter to God. वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है।
उसकी आस्था भगवान में इतनी प्रबल थी, गॉड में इतनी प्रबल आस्था थी, इतना जबरदस्त विश्वास था कि जब कोई भी उसे साथ देने वाला नहीं था, जब उसे विश्वास हो गया कि मेरी मदद कोई भी नहीं करेगा, उस समय उसने ईश्वर को पत्र लिखा। क्या लिखा? गॉड, ही रोट, उसने एड्रेस किया, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने पत्र में लिखा, ईश्वर, हे ईश्वर, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। पेसोस क्या है? उस देश की करेंसी है। तो वो मांगता है, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। क्यों जरूरत है? मुझे फिर से खेत में फसल लगाने हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि वह हार नहीं माना था। पूरे फसल के बर्बाद हो जाने के बाद भी वह फिर से परिश्रम करने के लिए तैयार था। वह कहता है, हे ईश्वर, मुझे 100 पेसोस आप दे ताकि मैं फिर से अपने खेतों में फसल लगा सकूं, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जी सकूं जब तक इसमें फसल आते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 डॉट, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, इस तूफान ने, इस ओलावृष्टि ने हमारे फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब ईश्वर से वह मदद की अपेक्षा रखता है, जब लेंचो ईश्वर से मदद की अपेक्षा रखता है, तो 100 पेसोस ही क्यों? वो भगवान से 500 पेसोस मांग सकता था, 1000 पेसोस मांग सकता था, पूरे जीवन बैठ करके वो खा सके। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह परिश्रमी था, वह अपने परिश्रम पर विश्वास करता था। इसीलिए ईश्वर से सिर्फ 100 पेसोस उसने मांगे ताकि वह फसलों को फिर से पुनर्जीवित कर सके, उसे फिर से जीवित कर सके, फिर से नए फसल लगा सके। इसलिए उसने 100 पेसोस ही मांगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उसके बाद उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा। उसके बाद लेटर को उस एनवेलप के अंदर डाला और बाजार की तरफ, शहर की तरफ चला। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद उसने उस पर एक स्टाम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees who was a postman, पोस्ट ऑफिस का एक कर्मी, एक एम्प्लॉई जो पोस्टमैन था, and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वह कर्मी जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के काम में मदद करता था, वह अपने बॉस के पास गया हंसते हुए और उसे वह लेटर दिखाया, ईश्वर का लेटर, ईश्वर को भेजा गया वह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कैरियर में वह इस पते को जानता ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जब इस पत्र को देखता है तो वह भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। सो ऑल ऑफ ए सडन ही टर्न सीरियस। अचानक से वह गंभीर हो जाता है। कौन? पोस्ट मास्टर। और उस लेटर को डेस्क पर रखते हुए बोलता है, ईश्वर पर कैसा विश्वास है इस व्यक्ति का, काश इस तरह का विश्वास हमें भी होता। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। उसे ईश्वर पर कितना विश्वास है कि वह ईश्वर को पत्र लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, चूंकि लेंचो की आस्था बहुत ज्यादा थी, उसे ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास था, जिसके कारण उसने ईश्वर को पत्र लिखा। तो उसका विश्वास ईश्वर से नहीं टूटे, ईश्वर पर से उसका विश्वास नहीं उठे। इस कारण पोस्टमास्टर ने कुछ निर्णय लिया। उसके दिमाग में एक विचार आया, टू आंसर द लेटर। वह सोचता है कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा।
बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब अंदर एनवेलप को फाड़कर खोलकर जब अंदर वो लेटर को पढ़ता है तो सिर्फ उसमें गुडविल की जरूरत नहीं थी, इंक और पेपर की जरूरत नहीं थी, लेकिन लेटर कुछ और मांग रहा था। लेकिन चूंकि पोस्टमास्टर ने यह निर्णय ले लिया था कि मुझे इसकी मदद करनी है, तो वह अपने रिजोल्यूशन से, अपने डिसीजन पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उसने अपने सभी कर्मी से पैसे मांगे चंदे के रूप में। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी उसको दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी वर्क के रूप में उन सभी लोगों ने, वहां के सभी कर्मियों ने कुछ कुछ पैसे दान के रूप में दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. सभी के कंट्रीब्यूशन के बाद भी, सभी कर्मियों के कंट्रीब्यूशन के बाद भी 100 pesos जमा नहीं हो पाए, लेकिन वह हाफ से कुछ ज्यादा पैसे भेजने के लिए तैयार हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे को एनवेलप में डाला। एनवेलप में लेंचो, ऊपर उसने लेंचो लिखा और नीचे एक सिग्नेचर किया, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। आने वाले संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और वहां इंक्वायर करता है, पता करता है क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है। यह उसकी आस्था इतनी ज्यादा ईश्वर पर थी कि पत्र तो उसने लिखा, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान मेरे पत्र का जवाब जरूर देंगे। विकट से विकट परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। So Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. वह पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और पता करता है क्या ईश्वर का कोई पत्र उसके नाम से आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने लेटर उसके हाथ में दिया, जबकि पोस्टमास्टर वहां चुपचाप से बैठकर देख रहा था। उसे काफी संतोष मिल रहा था कि उसने किसी तरह से इस व्यक्ति की मदद उन्होंने की जिसे ईश्वर पर इतना ज्यादा विश्वास था। वह अपने ऑफिस से बाहर देख रहा था और पोस्टमैन ने वह लेटर लेंचो के हाथ में दिया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो को वह पत्र मिला और जब उसने उसमें पैसे देखे, उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कितनी ज्यादा थी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। यह उसका आत्मविश्वास था, यह विश्वास था उसका ईश्वर के प्रति। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वह मनी को काउंट किया तो वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। वह जानता है, वह बोलता है, वह सोचता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ईश्वर से मैंने जो मांगा है, ईश्वर उसे नकार भी नहीं सकता। मैंने जो भी अनुरोध ईश्वर से किया है, ईश्वर निश्चित रूप से मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और मुझे उतने ही पैसे भेजेंगे जितना मैंने उनसे मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर पहुंचता है और वहां से पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जो राइटिंग टेबल पोस्ट ऑफिस मेरा होता है, वहां बैठकर वह लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अपने भाव को चढ़ाते हुए, अलग अलग भाव भंगिमा बनाते हुए वह फिर से पत्र लिखता है ईश्वर को। Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब वह पत्र लिख लेता है तो वह फिर से
काउंटर पर पहुंचता है और वहां से एक स्टाम्प खरीदता है, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. वहां से वह स्टाम्प लेकर उसे एनवेलप पर चिपकाता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर और पोस्टमैन दोनों उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे. उन्हें लग रहा था कि यह काफी खुश होगा हमारी इस मदद को देखकर. वह समझेगा कि ईश्वर ने मदद की है और वह खुश हो जाएगा. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने लेटर को ड्रॉप किया, जैसे ही लेंचो ने लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप किया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्टमास्टर दौड़कर उस पत्र को लेकर उसे खोलकर पढ़ना चाहा. उसने जैसे ही पत्र को खोला और उसे पढ़ा, इट सेड, पत्र में जो लेंचो ने लिखा था वो ये सब थे जो उसने लिखा था. उसने लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी. उसने लिखा, हे ईश्वर, मैंने आपसे जितने पैसे की अपेक्षा की थी, मैंने आपसे जो मांगा था, जितने पैसे मांगा था, केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुंचे हैं. मुझे सिर्फ 70 पेसोस प्राप्त हुए हैं. सेंड मी द रेस्ट. बाकी 30 पेसोस और जो बच रहे हैं वो भी आप मुझको भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन ये मनी जो है इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, इसे बाई पोस्ट मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ. हो सकता है आपने 100 पेसोस भेजे हों और उसमें से 30 पेसोस उन लोगों ने निकाल लिए. इसलिए जो भी पत्र आप भेजें, जो भी पैसे आप मुझको भेजें, वो आप बाई पोस्ट नहीं भेजें. लेंचो. यह पत्र उसने लिखा. अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे.